हम डेगुन को देखते हैं, वो मैनेजर से बात कर रहा होता है। बदमाशों को बदमाशों से ही कंट्रोल करना है, मैं ये चीज समझ नहीं पाया। तो मैनेजर कहती है, इसका मतलब ये है कि जो बदमाश हैं हम उन पर दबाव डालेंगे, जो कि ये काम तुम करोगे। हमने इसलिए तो ये प्रोजेक्ट बनाया है और मैं सोच रही थी तुम्हारी क्षमताओं को देखकर मुझे ये लगता है कि ये चीज हम नियंत्रित कर पाएंगे और बदमाशों को हम रोक सकते हैं। डेगुन अपने अंदाज में कॉफी पीते हुए है। लेकिन तुम लोग तो अपने स्कूल में सभी को पढ़ाते हो ना? मैंने सोचा नहीं था इस स्कूल के पीछे पीछे ये सब प्रोजेक्ट भी चलाते हो। वो मैनेजर बोलती है, हम तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में हमें सब मालूम है, हमने बहुत कुछ रिसर्च की है। डेगुन बोलता है, क्या तुम ये क्या बोल रही हो? तभी मैनेजर बोलती है, तुम ताकतवर बनने का नाटक मत करो मेरे सामने। मुझे मालूम है तुम किसी से नाराज हो और हमें तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ मालूम है, तो तुम हमें मना भी नहीं कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के लिए। तुम्हारे अतीत में जो भी हुआ था उसके बारे में सोचने का समय नहीं है, पिछली गलतियों को सुधारने का ये मौका नहीं है। तो डेगुन बोलता है, तो पहले मुझे क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। फिर सीन शिफ्ट होता है। डेगुन स्कूल में दाखिल हो चुका होता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं उसे देखकर और वे लोग बोलते हैं, क्या ये नया स्टूडेंट है? और कुछ लड़कियां बोलती हैं, ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। डेगुन अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ता है। उसके साथ में टीचर भी चलते हैं और वो बोलते हैं, अरे तुम सभी क्लास के बाहर क्या कर रहे हो, जाओ अपनी क्लास के अंदर। फिर हम क्लास के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का डर के मारे अपने पीठ के ऊपर एक लड़के को बैठाकर क्लास के अंदर घुमा रहा होता है। उसके पीठ पर जो बैठा हुआ लड़का बोलता है, मेरी बात सुनो होजोंग, चलो हम ब्रेड खाने चलते हैं। फिर होजोंग बोलता है, अरे तुम यहाँ पर हो जोंगमिन, तुम आज के लिए तो उस लड़के को छोड़ दो, हमें कोई शटल की जरूरत नहीं है आज। क्या आज कोई नया स्टूडेंट नहीं आ रहा है क्या? मैंने सुना कि आज एक नया स्टूडेंट आ रहा है। तो दोस्तों, ये लड़का क्लास सेक्शन 1 का प्रेसिडेंट है हाई स्कूल में। जोंगमिन बोलता है, पहले तो ये बताओ, तुम्हें जो पहले मोटा हाथी था वो तो भाग गया, अब ये दूसरा शटल मैंने बनाया है, पता नहीं ये मेरे सामने कब तक टिक पाएगा। मतलब दोस्तों, ये लड़का इस बच्चे के बारे में बात कर रहा है। जोंगमिन बोलता है, लेकिन भाई मुझे तो सवारी पसंद थी, लेकिन वो हाथी अब वो स्कूल ही नहीं आता। मुझे लगता है पार्क ग्यूरी ने उसकी पैंट उतार ली थी। तो वो लड़की बोलती है, अरे तुम दोनों बस करो, वो सिर्फ एक गलती थी। तो दोस्तों, हमें इन तीनों के नाम हमें मालूम चलते हैं, होजोंग, जोंगमिन, ग्यूरी। तभी होजोंग बोलता है, तुमने अपने शटल को दूसरे के लिए काम करने के लिए क्यों बोला? उसे बोलो, वो सिर्फ हमारा ही काम करेगा, हमारे लिए खाना लाने जाएगा, हमारे लिए सब कुछ करेगा। तभी टीचर दरवाजे में खड़े होकर बोलते हैं, अरे तुम सभी बच्चे बाहर क्यों हो? मैंने कई बार तुम्हें कहा है, खाली वक्त पर क्लास के बाहर मत निकला करो, चलो जाओ अपने क्लास के अंदर। तो क्लास के जो अंदर के सभी बच्चे वो सोचते हैं, लगता है ट्रांसफर स्टूडेंट आ गया है। तभी टीचर क्लास के अंदर आते हैं और बोलते हैं, सभी बच्चे शांत हो जाओ और चुपचाप अपनी सीट में बैठ जाओ और इससे मिलो, आज एक नया स्टूडेंट आया है, चलो सभी इसे हेलो बोलो। तो डेगुन भी अपने बारे में बोलता है, मेरा नाम डेगुन है और मैं इंचियोन से आया हूँ, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लास की सभी लड़कियां उस लड़के डेगुन को देखकर बोलती हैं, अरे वाह ये इतना हैंडसम है, और सभी लड़के उसे देखते रहते हैं और सोचते हैं, अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा है। तभी जोंगमिन बोलता है, जरा सुन होजोंग, उसे देख, वो अपना मेकअप करने लगी है, मुझे लगता है वो ट्रांसफर स्टूडेंट देखकर पसंद करने लग गई है। होजोंग बोलता है, भाई तू उस पर ध्यान मत दे, मेरा दिन तो बेकार चला जाता है अगर मैं किसी को पीटूं ना, मैं हर दिन किसी न किसी लड़के को मारता हूँ, तभी मेरा दिन अच्छा जाता है। तभी टीचर बोलते हैं, एक काम करो, तुम उस लड़के के बाजू वाली इस बेंच पर बैठ जाओ, क्योंकि उस बेंच पर एक स्टूडेंट आज नहीं आया, तुम वहाँ बैठ सकते हो और अपने बाजू वाले लड़के से बात कर सकते हो, पहले सब्जेक्ट कौन सा होगा उसके बारे में। डेगुन वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और उस लड़के को हेलो बोलता है, हेलो कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बताता है, मेरा नाम मिनसू किम है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस क्लास में कौन सी पढ़ाई की जाती है, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो? मुझे चश्मे की जरूरत है, मैं बिना चश्मे के पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। तभी होजोंग बोलता है, क्या हम शुरू करें? चलो मैं ही शुरू करता हूँ। जोंगमिन बोलता है, देखो कितना ज्यादा बड़ा है। होजोंग बोलता है, जब मैं बात कर रहा हूँ तो पूरा ध्यान मुझ पर रखो। वो अपनी बेंच से उठकर उस लड़के के पास आता है, लेकिन वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। अचानक से पीछे से बोलता है, तुम्हारे चश्मे कहाँ हैं? सभी के पास चश्मे हैं और एक जोरदार सिर के पीछे एक हाथ मारता है। डेगुन भी हैरान होकर बोलता है, अरे ये अचानक से क्या हुआ? मैं तो डर ही गया था, क्या ये पागल हो गया है?
वो लड़का होजोंग उस लड़के को बोलता है, क्या तुम बहुत ज्यादा उत्साहित हो एक नए स्टूडेंट आने से? जाओ मेरे लिए सॉसेज ब्रेड लेकर आओ। वो लड़का बोलता है, क्या मैं लेने जाऊं, लेकिन क्यों? होजोंग बोलता है, हाँ तुम ही लेने जाओगे। तुम्हारा जो एक दोस्त था वो स्कूल आना बंद कर दिया, उसने अपनी वफादारी छोड़ दी, तो इसलिए अब तुम जाओगे लेने के लिए। डेगुन भी ये सब देखता रहता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। वो बदमाश लड़का बोलता है, बधाई हो, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। वो लड़का उसे बोलता है, लेकिन मैं जा नहीं सकता और मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी एक क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से एक और क्लास चालू होगी। तभी जोंगमिन पीछे से हंसते हुए बोलता है, अरे यार ये कितनी बार पढ़ाई करेगा, इसकी एक और क्लास है और ये जाना नहीं चाहता हमारे लिए ब्रेड लेने, और इसे पढ़ाई भी करनी है। इसे लगता है ब्रेड से ज्यादा जरूरी पढ़ाई है। होजोंग मजाक बनाते हुए बोलता है, अरे नहीं, तुम कितने दयालु हो, तुम मेरा काम नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए तुम्हें तो मेरी तरफ से कुछ तो टॉफी भी मिलनी चाहिए ना तुम्हें। होजोंग गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है, तो तुम अपनी आंखें नीचे रखो मेरे सामने। होजोंग की बात सुनकर सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें इतना डर लग जाता है कि वे मुंह से कुछ आवाज भी नहीं निकाल पाते। डेगुन ये सभी चीजें देख रहा होता है, लेकिन तो भी वो शांत बैठा होता है और वो सोचता है, क्या सच में इन बेवकूफ बच्चों ने इन सभी को इतना डरा कर रखा है? होजोंग उस लड़के को पीटता है और उसे बोलता है, तुम मुझे मना करेगा? तेरी इतनी औकात है, तू मेरे सामने अपना मुंह खोलेगा? और उसे मारता रहता है। डेगुन कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वो नहीं बोल पाता। उसे मैनेजर की बातें याद आती हैं, जहां डेगुन बोलता है, ये प्रोजेक्ट सीक्रेट रहेगा और इस प्रोजेक्ट में लिखा है बिना किसी वजह के अपनी बदमाशी को लिमिट से पार नहीं करना है, और इसमें लिखा है बिना किसी वजह के किसी से लड़ाई नहीं करनी है, और इसमें ये भी लिखा है बिना किसी बखेड़ा खड़ा किए सभी मैटर को सुधारना है। इतने सारे नियम क्यों हैं? तुम क्या चाहती हो मैं ये सब करूं? तो मैनेजर बोलती है, ये प्रोजेक्ट गोपनीय होगा, इसलिए तुम्हें इसे गुप्त रखना होगा। तुम इस बारे में किसी और को नहीं बताओगे। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें सावधान रहना होगा, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। डेगुन बोलता है, क्या तुम कभी स्कूल भी गई हो जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? मैनेजर बोलती है, स्कूल तो एक जानवरों के जंगल जैसा है, जहाँ पर सभी जानवर ताकतवर होते हैं। जो ताकतवर होता है वही राज करता है और उसी के हिसाब के नियम होते हैं, लेकिन जो उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा वही वहाँ पर अपनी जगह बना सकता है, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किसी से सबसे ज्यादा ताकतवर से भिड़ सके। जैसे कि कोई एक शेर होता है, तो मेरी बातें तो समझ गए होंगे, क्योंकि तुम भी कोई आम शेर नहीं हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। डेगुन अपनी मैनेजर की बातों को याद करते हुए सोचता है, चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट में कितना भी नियम हो, अगर मुझे जो गलत लगेगा उसके लिए तो मुझे आगे आना ही होगा ना। मुझे माफ करना मैनेजर। तभी वो बदमाश लड़का बोलता है, अरे ट्रांसफर स्टूडेंट, तुमने अपनी आंखें क्यों नहीं बंद करी? तुम इतना क्या सोच रहे हो? होजोंग उस लड़के को मारते हुए बोलता है, तुम अभी अभी ट्रांसफर होकर आए हो, तो तुम्हें तो मालूम भी नहीं चल रहा होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। और वैसे तुम जिस बेंच पर बैठे हो वो एक स्टूडेंट की सीट है जो मेरे लिए ब्रेड लाने का काम करता था। अब तुम उसकी जगह पर बैठे हो तो तुम्हें भी मेरे लिए ब्रेड लानी होगी। वो उसे बच्चे को हिलाते हुए बोलता है, तुम अपने दोस्त को ये बोल दो कि तुम्हें भी अब मेरे साथ ब्रेड लाने का काम करने के लिए और उनके लिए वफादारी निभाने के लिए काम करना होगा। तो वो लड़का डर के मारे बोलता है, डेगुन क्या तुम मेरे साथ ब्रेड लेने चलोगे? डेगुन बोलता है, अरे बस करो, यहाँ कोई ब्रेड शटल नहीं है। वो लड़का उससे बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये बात बोली। होजोंग हंसते हुए बोलता है, आज मुझे क्या देखने को मिल रहा है? आज ये शटल्स अपने आप को बड़ा बता रहे हैं। पीछे बैठा जोंगमिन भी हंसता है और बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, आज कुछ नई चीजें हो रही हैं। होजोंग बोलता है, तुम मेरे सामने ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो, और इतना आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? तुम मेरे सामने ज्यादा अकड़ो मत। डेगुन अपनी बेंच से उठता है और बोलता है, तो ठीक है फिर, मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लेने चला जाता हूँ, तो मुझे पैसे दो पहले। तुम मेरी बात तो सुन रहे हो ना? अपना वॉलेट मुझे दो। तभी होजोंग डेगुन के सिर के ऊपर हाथ रखकर गुस्से में बोलता है, तुम मुझे उंगली दिखाते हुए बात मत कर, और वैसे तुम जो पैसे मांग रहे हो ना, वो पैसे तुम्हें मिलेंगे और वो पैसे तुम्हारे जेब के होंगे। मैं तुम्हें क्यों दूंगा पैसे? और तुम मुझे इस तरीके से जो देख रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? अपनी आंखें नीचे रख मेरे सामने। डेगुन अपने अंदाज में बोलता है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैसे नहीं देते खर्च करने के लिए? अब मुझे समझ आया, मुझे लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ही नहीं हैं। मेरे हाथ और मेरा मुंह दोनों शांत थे। अब तुमने बात को इतनी ही आगे बढ़ा दी है तो समझ लो, ये मामला तुमने ही शुरू किया। तभी डेगुन एक जोरदार मुक्का उसकी पसलियों पर मारता है। उस लड़के की हालत बिगड़ जाती है। तभी एक और मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है। वो लड़का पीछे की तरफ गिरने लग जाता है। तभी क्लास के सारे बच्चे अपनी आंखें खोलते हैं। वे देखते हैं कि सामने तो लड़ाई शुरू हो गई है। डेगुन अपने मन में सोचता है, आखिर कौन चिंता करता है इतनी बेवकूफ़ी वाले नियमों की?
मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगा। सबसे पहला नियम तो स्कूल है। तभी डेगुन एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दोबारा मारता है। उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है और वो लड़की भी हैरान हो जाती है। वो देखती है, बाप रे, ये इतना खतरनाक है। क्लास के सारे बच्चे उसे पीटता देख हंस रहे होते हैं। तभी जोंगमिन अपनी बेंच से उठकर गुस्सा होकर बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो कौन? डेगुन अपने अंदाज में बोलता है, तुमने बहुत ज्यादा ही कर दिया। तुमने अपनी हद पार कर दी और तुम बहुत देर से बकवास कर रहे हो। तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जोंगमिन घबरा जाता है और वो बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हारे पास आऊं? मेरी मर्जी, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। डेगुन बोलता है, तो ठीक है, फिर मैं ही आता हूं तुम्हारे पास। तुम अपने दांतों को कसकर दबा लो। डेगुन उसके पास आता है। तभी अचानक से वो बदमाश लड़का उसके ऊपर एक लात और मुक्का मारने की कोशिश करता है। डेगुन हमले को आराम से रोक लेता है और अपना एक मुक्का मारता है। वो लड़का समझ जाता है, ये ट्रांसफर स्टूडेंट कमजोर नहीं है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी डेगुन बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था अपने दांतों को कसकर दबा लो। देखो, मैं एक और मुक्का मार रहा हूँ। जोंगमिन बोलता है, नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं सही में मर जाऊंगा। तभी पीछे से आवाज आती है। डेगुन पीछे मुड़कर देखता है। होजोंग एक कुर्सी अपने हाथों से उठाकर उसकी तरफ फेंकने की कोशिश करता है। डेगुन अपने अंदाज में बोलता है, चलो अब इसे मजेदार और बनाते हैं। तभी अचानक एक और मुक्का उसके चेहरे पर मारता है। फिर थोड़ी देर समय बीत जाता है। वे दोनों जमीन पर पड़े होते हैं। होजोंग बोलता है, अब मैं थोड़ी राहत महसूस कर रहा हूँ, मैं और ज्यादा नहीं लड़ सकता। डेगुन अपने मन में सोचता है, तो मैनेजर का यही मतलब होना चाहिए, बदमाशों को बदमाशी से ही सुधरेंगे। जो मैंने अभी किया, शायद इसी को कंट्रोल कहते हैं। तभी डेगुन होजोंग के सिर को पकड़कर बोलता है, क्या कैफेटेरिया में ब्रेड इतनी अच्छी बनती है जो तुम्हें इतना पसंद है? मैं सोच रहा हूँ कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो तुम इतना हलचल और हंगामा खड़ा किया। मैं बहुत ज्यादा जिज्ञासु हूँ। जाओ, मेरे लिए कुछ लेकर आओ, मैं भी तो देखूं ऐसी क्या चीज है जो इतना हंगामा खड़ा कर रही है। होजोंग बोलता है, तुम अपनी मुसीबत खुद बुला रहे हो। तुमने क्या सोचा, तुम हम दोनों को पीटकर यहाँ के हीरो बन जाओगे? अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुम बेवकूफ लड़के। मैं इस क्लास का लीडर नहीं हूँ। डेगुन अंदाज में बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम इतना अकड़कर क्यों बोल रहे हो कि तुम लीडर नहीं हो? होजोंग बोलता है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, वो जल्दी आने वाला है। तभी दरवाजे से कोई आता है। होजोंग बोलता है, मनहो, तुम आ गए। वो लड़का बोलता है, यहाँ क्या चल रहा है और तुम कौन हो? तो दोस्तों, शायद से यही वो लड़का है जो इस क्लास का कैप्टन है, मतलब कि यहाँ का लीडर इस क्लास का। और ये मैनरलेस फाइटर है, यानी फाइटिंग में सही तरीके से ये सामने वाले से लड़ता नहीं। वो लड़का बोलता है, क्या तुम क्लास में सभी का स्वागत इस तरीके से करते हो? डेगुन अपने अंदाज में शांत रहता है और अपने मन में सोचता है, क्या ये लड़का इसी की बात कर रहा था? क्या यही है असली लीडर इस क्लास का? जरा मैं भी तो देखूं इसमें कौन सी बड़ी बात है।